दोस्तों, आपको पता है कि हमारे चैनल पे एनसीईआरटी का बुक राइजर है। और आपको ये भी पता है कि आपके एग्ज़ाम में एनसीईआरटी का कितना बड़ा रोल हो चुका है। आपके जो जिस पैटर्न पे एग्ज़ाम चल रहा है उसमें लगभग 90% क्वेश्चन आपको एनसीईआरटी से रह रहा है। तो आपके लिए एनसीईआरटी पढ़ना बहुत ही कंपलसरी हो गया है। अगर आप एनसीईआरटी नहीं पढ़ेंगे तो आप अपने एग्ज़ाम में अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाएंगे और अच्छे से उसका आंसर नहीं दे पाएंगे, क्योंकि हमें पता नहीं चल रहा है कि क्वेश्चन कैसे दिया है। पहले हम लोग लुसेंट पढ़ते थे या अदर बुक पढ़ते थे, उसको पढ़ के जाकर के एग्ज़ाम देते थे, लेकिन अभी उससे काम नहीं चलने वाला। ठीक है, इसलिए हमारे चैनल पे एनसीईआरटी का बुक कराया जा रहा है। और सबसे पहले हम 6th क्लास से करा रहे हैं और 6th क्लास में हम हिस्ट्री से शुरू किए हैं, ताकि अधिकतर लोगों का पसंद हिस्ट्री ही रहता है, इसलिए हमने हिस्ट्री से शुरू किया है। तो इसके पहले हमारा 5 चैप्टर कंप्लीट हो चुका है और आज का हमारा जो छठा चैप्टर है इसमें बुद्ध की कहानी से संबंधित दिया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं। बौद्ध धर्म यानी बुद्ध की कहानी। बौद्ध धर्म के संस्थापक सिद्धार्थ थे, जिन्हें गौतम के नाम से भी जाना जाता था। उनका जन्म 2500 वर्ष पूर्व हुआ था। यानी जो बौद्ध धर्म थे उनके संस्थापक कौन थे? सिद्धार्थ थे, जिनका नाम क्या है? बुद्ध। इन्हीं को कहते हैं सिद्धार्थ को। ज्ञान प्राप्ति के बाद इनको बुद्ध कहा जाने लगा, जिन्हें गौतम के नाम से भी जानते हैं। और इनका जन्म लगभग 2500 वर्ष पूर्व हुआ था। यह वह समय था जब लोगों के जीवन में तेज़ी से परिवर्तन आ रहे थे। बौद्ध धर्म की स्थापना कब हुआ? जब लोगों के जीवन में क्या होता है, बहुत सारे परिवर्तन आ रहे थे। ठीक है, जैसे कि आप चैप्टर 5 में पढ़े होंगे कि महाजनपद के कुछ राजा इस समय बहुत शक्तिशाली हो गए थे। ठीक है, हजारों साल बाद भी फिर नगर उभरने लगे थे। गाँवों के जीवन में बदलाव आ रहा था। बहुत से विचारक इन परिवर्तनों को समझने का प्रयास करे थे। इन सारी बदलावों को देख करके बहुत सारे ऐसे लोग थे जो सोचने लगे कि आखिर ये बदलाव क्यों आ रहा है, कैसे आ रहा है, क्यों हो रहा है। ठीक है, तो इसके बारे में वो क्या किए, सोचने का प्रयास किए। ठीक है, उसके बारे में इन परिवर्तन के बारे में समझने के प्रयास करने लगे। वे जीवन के सच्चे अर्थ को जानना चाहते थे। ठीक है, जो विचारक थे वे क्या चाहते थे कि आखिर हमारे जीवन का सच्चा अर्थ क्या है। इसी के चाह में जो हमारे बुद्ध थे, जिनका नाम सिद्धार्थ था, वो क्या किए, इसी के चाह में घर से निकल गए। तो बुद्ध क्या थे? एक क्षत्रिय थे, जो कि शाक्य नामक एक छोटे से गण से संबंधित थे। तो बुद्ध क्षत्रिय थे और शाक्य नामक एक गण था, उससे संबंधित थे। युवा अवस्था में इन्होंने क्या किया, ज्ञान की खोज के लिए घर के सुखों को छोड़ दिया। ठीक है, ये एक राजा हुआ करते थे, इनके पिता राजा थे, लेकिन इन्होंने अपने सारे सुख सुविधा को छोड़ करके घर को छोड़ दिया। क्यों? जीवन के सच्चे अर्थ को जानने के लिए, यानी ज्ञान की खोज के लिए उन्होंने घर को छोड़ दिया। वर्षों तक भ्रमण करते रहे, बहुत सारे विचारकों से मिले, उनसे चर्चा की, लेकिन उन्हें ज्ञान की प्राप्ति नहीं हुआ। ठीक है, जिस चीज़ के बारे में वो जानते थे उन्हें उसका सही मायने पता नहीं चला। तो अंत में उन्होंने स्वयं का रास्ता ढूंढने का निश्चय किया और उन्होंने बोध गया, जो कि वर्तमान बिहार में है। और वहाँ पे पीपल के नीचे कई दिनों तक, लगभग 6 वर्ष तक तपस्या की। कठिन तपस्या के बाद उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ। जब इन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ तो इन्हें बुद्ध के रूप में जाना जाने लगा, यानी बुद्ध कहा जाने लगा। यहाँ से बनारस के निकट सारनाथ गए। जब इन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ तो उसके बाद सबसे पहले कहाँ गए थे? तो सारनाथ गए थे और वहाँ पर उन्होंने प्रथम उपदेश दिया था अपना। ठीक है, ज्ञान प्राप्ति के बाद कहाँ गए? सारनाथ गए और वहाँ पे उन्होंने पहली बार उपदेश दिया। ठीक है, ऐसे ही करते करते वो बहुत सारी जगह पे उपदेश दिए और इनका पहला उपदेश जो था कुशीनारा में था, जहाँ पे इनकी मृत्यु हो गई थी। इससे पहले, मृत्यु से पहले, जब इन्हें एक जगह से दूसरी जगह जाना होता था तो पैदल यात्रा करते थे और लोगों को शिक्षा दिया करते थे। ऐसे ही में इनका पूरा जीवन व्यतीत हुआ। बुद्ध ने शिक्षा दी, तो देखते हैं कि बुद्ध की शिक्षा क्या थी। तो बुद्ध ने शिक्षा दिया था कि यह जो हमारा जीवन है ये कष्ट और दुखों से भरा है, और ये कष्ट और दुख का कोई और कारण नहीं है। कष्ट और दुख का कारण सिर्फ और हम हैं, क्योंकि हमारी जो इच्छा और लालसा है ना, जो कि कभी पूरी नहीं होती, इसके कारण हमें क्या होता है कि हमेशा कष्ट होता है, दुख होता है। हम कोई और की चीज़ को देख करके हमें ऐसा इच्छा होती है कि मेरे पास भी होता, और उसको प्राप्त करने के चक्कर में बहुत सारे हमें कष्ट होते हैं, बहुत सारे दुख होते हैं। तो यही क्या है, हमारी इच्छा ही सबसे बड़ी दुख का कारण है। कभी कभी हम जो चाहते हैं वो हमें प्राप्त हो जाता है, फिर भी हमारा मन संतुष्ट नहीं होता। ठीक है, और हम कुछ और अधिक के चाह में क्या होता है, आगे निकलने लगते हैं
और उस वस्तुओं के पाने की इच्छा के लिए हम और मतलब चाह रखने लगते हैं। बुद्ध ने इस लिप्सा को तहिया यानी तृष्णा कहा है। जो हमारे जो इच्छा है इसको बुद्ध ने तृष्णा कहा है। बुद्ध ने शिक्षा दी कि आत्म संयम बनाकर हम ऐसी लालसा से मुक्ति पा सकते हैं, यानी खुद को कंट्रोल करके कि नहीं हमारे पास जो है वो सबसे बेटर है, हमें कुछ और नहीं चाहिए। तो ऐसे करके खुद पे आत्मनियंत्रण हम बना करके ये जो जीवन है इनसे हम क्या कर सकते हैं, मुक्ति पा सकते हैं। ठीक है। उन्होंने लोगों को दयालु होने तथा मनुष्यों के साथ जानवरों के जीवन का भी आदर करने की शिक्षा दी। उन्होंने बोला कि आप दयालु होइए और ऐसा नहीं कि सिर्फ मनुष्य की ही रक्षा करिए, मनुष्य का साथ दीजिए, मनुष्य के साथ साथ जानवरों के जीवन का भी आदर कीजिए। ठीक है। उन्हें भी सम्मान कीजिए, उनकी भी रक्षा करिए। वे मानते थे कि हमारे कर्मों का परिणाम चाहे अच्छे हो या बुरे वर्तमान जीवन के साथ साथ बाद के जीवन को भी प्रभावित करते हैं। बुद्ध का ऐसा मानना था कि जो हम कर्म करते हैं चाहे वह अच्छा करे या बुरा करे, जो हमारा वर्तमान जीवन है उसमें तो इसकी मिलती ही है, जीवन को प्रभावित करता ही है उसका परिणाम, लेकिन आगे आने वाली पीढ़ी में यानी अगले जन्म में भी इसका प्रभाव हमें देखने को मिलता है। बुद्ध की जो भाषा थी शिक्षा की सामान्य भाषा थी जो कि लोगों के द्वारा बोली जाती थी, प्राकृत भाषा। प्राकृत भाषा ऐसी होती है जो कि हर क्षेत्र में उनका, जैसे मगध में आपको मगधी होता है तो मगधी को ही मगध क्षेत्र में हम क्या बोलते हैं, प्राकृत बोलते हैं, यानी स्थानीय भाषा का हम क्या बोलते हैं, प्राकृत बोलते हैं। ठीक है। बुद्ध ने कहा कि लोग किसी शिक्षा को केवल इसलिए नहीं स्वीकारे, बुद्ध ने कहा कि जो हम शिक्षा दे रहे हैं वो सिर्फ इसलिए नहीं स्वीकारे या कोई और भी शिक्षा दे रहे हैं इसलिए नहीं स्वीकारे कि यह उनका उपदेश है, बल्कि वे अपने विवेक से इसके बारे में मंथन करें, उसके बारे में जाने समझे सोचे, उसके बाद क्या करें, इसको उपयोग करें। एक पुस्तक है कीसा गौतमी की कहानी। बुद्ध की एक पुस्तक है जिसमें कीसा गौतमी की कहानी दी गई है, बहुत ही रोचक है। देखिए, बुद्ध के विषय में एक प्रसिद्ध कहानी है। ठीक है। एक समय की बात है कि कीसा गौतमी नाम की एक स्त्री थी जिनका पुत्र मर गया था। वो अपने पुत्र वियोग से इतनी दुखी थी कि अपने बेटा को इधर उधर गोद में लिए नगर की सड़क पर घूम घूम कर लोगों से प्रार्थना करती थी कि कोई तो मेरे बेटे को जीवित कर दे। ठीक है। लेकिन उसी समय क्या हुआ, एक आदमी उनसे मिला, भला व्यक्ति मिला और उन्होंने उसे बुद्ध के पास ले गया। बुद्ध ने कहा कि मुझे एक मुट्ठी भर सरसों ला दो, बीज ला कर दो। ठीक है, मैं तुम्हारे पुत्र को जीवित कर दूंगा। तो बुढ़िया जो थी, स्त्री थी, वो खुश हो गई कि एक मुट्ठी सरसों तो मैं कहीं से ला दूंगी। ठीक है। लेकिन कीसा गौतमी बहुत प्रसन्न हो गई। लेकिन जैसे ही वो बीज लेने के लिए आगे बढ़ी तो बुद्ध ने उसे रोका और कहा कि ये बीज हमें वैसे घर से चाहिए जिसके घर में किसी की भी मृत्यु नहीं हो। कीसा गौतमी जो है ऐसा एक मुट्ठा बीज लाने के लिए, सरसों का बीज लाने के लिए एक दरवाजे से दूसरे दरवाजे गई, लेकिन वहाँ ऐसा कोई नहीं था जिसने वह जहाँ भी गई उसने पाया कि हर किसी में घर में किसी न किसी की मृत्यु हुई है। वहाँ पिता, बहन, भाई बहन, पति पत्नी, बच्चे, चाचा चाची, दादा दादी, इन सभी की मृत्यु हुई है। उसके बाद कीसा गौतमी जो थी वो खुद समझ गई कि मरे हुए की कोई जीवित नहीं कर सकता और मृत्यु जो है एक सत्य है। ठीक है। तो बुद्ध ने ऐसी शिक्षा दी उनको। चलिए, तो यहाँ पे एक टॉपिक है कि भारतीय दर्शन की 6 पत्ती, षट दर्शन से आपको पता है कि हमारे मतलब जब हम लोग हिस्ट्री पढ़ते हैं लुसेंट में या अर्थ जो जैसे बुक में पढ़ते हैं तो उसमें हमें बताया गया कि 6 दर्शन थे। ठीक है। तो वहीं 6 दर्शन के बारे में बताया गया है कि सदियों से भारत द्वारा सत्य की बौद्धिक खोज का प्रतिनिधित्व दर्शन 6 शाखाओं ने किया है। तो सत्य की जो बौद्धिक खोज थी उसमें जो 6 दर्शन था इनका बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रहा है। ये 6 दर्शन कौन कौन है, तो वैशेषिक, न्याय, सांख्य, योग, पूर्व मीमांसा और वेदांत या उत्तर मीमांसा के नाम से जाने जाते हैं। और इन सब की रचना किसने की थी, तो देखिए वैशेषिक की रचना किसने की थी, कनाद के द्वारा की गई थी। न्याय की रचना गौतम के द्वारा, सांख्य की रचना कपिल के द्वारा, योग की रचना पतंजलि के द्वारा और पूर्व मीमांसा की रचना जैमिनी के द्वारा और उत्तर मीमांसा की रचना व्यास के द्वारा की गई थी। तो किसके द्वारा कौन सी न्याय की रचना की गई थी, इससे भी संबंधित आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, तो याद रख लेंगे। जो आज भी
देश में बौद्धिक चर्चा को दिशा देते हैं। ये जो 6 दर्शन है आज भी देश में जो बौद्धिक चर्चा है उसको शिक्षा देते हैं। जर्मन मूल के ब्रिटिश भारतविद थे फ्रेडरिक मैक्समुलर के अनुसार दर्शन की इन 6 शाखाओं का विकास की कई पीढ़ियों के दौरान व्यक्तिगत विचारकों के योगदान से हुआ। यह पद्धति यद्यपि ये एक दूसरे से भिन्न दिखते हैं तभी सत्य की समझ इनमें आधारभूत तालमेल दिखाता है। ठीक है, तो इन 6 दर्शन के बारे में दिया गया है। चलिए अब हम पढ़ते हैं बुद्ध के बारे में हो गया। अब उपनिषद पढ़ते हैं कि आखिर उपनिषद क्या था। तो उपनिषद का अर्थ होता है कि गुरु के समीप बैठ करके चर्चा करना। ठीक है, तो अब पढ़ते हैं। इसी समय जब बुद्ध बौद्ध धर्म के स्थापना कर रहे थे, जीवन के सच्चे अर्थ को समझने की कोशिश कर रहे थे, उसी समय और भी बहुत सारे चिंतक थे, दार्शनिक थे, जिन्होंने इन प्रश्नों के उत्तर ढूंढने का प्रयास कर रहे थे। ठीक है, उनमें से कुछ मृत्यु के बाद भी उनमें से कुछ ऐसे भी थे जो ऐसे सोचते थे कि मृत्यु के बाद भी लोगों के जीवन कैसी होती थी उनके बारे में जानना चाहते थे, जबकि अन्य तो जो थे यज्ञ की उपयोगिता के बारे में जानना चाहते थे। इनमें से अधिकांश जो चिंतक का मानना था कि इस विश्व में कुछ तो ऐसा है। बहुत सारे जो चिकित्सक बोल रहे हैं, बहुत सारे जो चिंतक थे वो ये मानते थे कि कुछ तो है इस दुनिया में, ऐसा कुछ तो है जो क्या है अस्थाई है और मृत्यु के बाद भी बचा रहता है। ठीक है, ऐसे ही करते करते उन्होंने ऐसा सोचा और बहुत सारे चिंतकों ने ऐसे वर्णन किया कि वह जो अस्थाई है और जो मृत्यु के बाद भी जीवित रहता है ऐसा आत्मा हो सकता है तथा ब्रह्म अथवा सार्वभौम आत्मा के रूप में किया। वे मानते थे कि अंततः पर आत्मा तथा ब्रह्म एक ही है। ठीक है, ऐसे कई विचारों का संकलन उपनिषद में हुआ है। जो विचार थे उसका संकलन किसके हुआ? उपनिषद में हुआ है। उपनिषद जो है उत्तर वैदिक ग्रंथ के हिस्सा थे। उपनिषद का शाब्दिक अर्थ होता है उत्तर वैदिक ग्रंथ। देखिए आपको पता है इसके पहले वाले चैप्टर में हम लोग वैदिक ग्रंथ के बारे में पढ़ रहे थे, जिसमें कि ऋग्वेद जो है, ऋग्वेद महत्वपूर्ण वैदिक ग्रंथ है। और उसके बाद से जो जिस भी ग्रंथ का निर्माण हुआ है, जैसे कि आपको सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद, ये सारे वेद क्या है हमारा उत्तर वैदिक ग्रंथ कहलाएंगे। ठीक है, और ऋग्वेद जो है वो वैदिक ग्रंथ है। तो इस समय में क्या हुआ था, उत्तर वैदिक ग्रंथ के समय उपनिषद का निर्माण हुआ। उपनिषद का अर्थ होता है गुरु के समीप बैठना, जो कि मैं आपको पहले ही बताई हूँ। इन ग्रंथों में अध्यापक और विद्यार्थियों के बीच बातचीत का संकलन किया गया है। ये जो उपनिषद है इसमें किस चीज़ के बारे में वर्णन है कि जो अध्यापक होते हैं और जो स्टूडेंट होते हैं, उनके विद्यार्थी होते हैं, उनके बीच में जो बातचीत होती है उसी को दर्शाया गया है इस उपनिषद में। ठीक है, प्रायः ये विचार सम्मान वार्तालाप के रूप में प्रस्तुत किए गए हैं। तो जब हम ब्रह्म आत्मा यानी सार्वभौम आत्मा के बारे में पढ़ते हैं तो उसी के बारे में एक कहानी यहाँ पे दिया गया है, बुद्धिमान भिखारी से संबंधित है। चलिए इसको पढ़ते हैं। यह वार्तालाप छांदोग्य उपनिषद नामक एक प्रसिद्ध उपनिषद की कहानी है। जो ये वार्तालाप अभी हम पढ़ने जा रहे हैं कहाँ पे? छांदोग्य उपनिषद में इस कहानी को दिया गया है। ठीक है, तो इसमें है कि शौनक और अभिप्रतारिण नामक 2 ऋषि सार्वभौम आत्मा की उपासना करते थे। कौन कौन? शौनक और अभिप्रतारिण। एक बार जब ही वे भोजन करने के लिए बैठे, भिखारी आया और भोजन मांगने लगा। जैसे ही सार्वभौम जो शौनक और अभिप्रतारिण थे आत्मा की पूजा करने के बाद, उपासना करने के बाद भोजन करने के लिए बैठे, तो वहाँ पर एक भिखारी आया और भोजन मांगने लगा। शौनक ने कहा हम तुम्हें कुछ नहीं दे सकते। भिखारी पूछा विद्वजन आप किसकी उपासना करते हैं? अभिप्रतारिण ने उत्तर दिया सार्वभौम आत्मा की। तो उन्होंने कहा ओह, इसका मतलब यह जानते हैं कि सार्वभौम आत्मा संपूर्ण विद्यमान में है, संपूर्ण विश्व में विद्यमान है। ऋषि ने कहा हाँ हाँ हम जानते हैं। तो भिखारी ने पूछा अगर यह सार्वभौम आत्मा संपूर्ण विश्व में विद्यमान है तो मेरे अंदर भी तो विद्यमान है। मैं कौन हूँ? मैं इस विश्व का एक भाग ही भी तो हूँ। तुम सत्य बोलते हो। युवा ब्राह्मण ऋषि को लगा कि यह सत्य बोल रहा है, इसलिए हे ऋषियों मुझे भोजन न देकर आप उस सार्वभौम आत्मा को भोजन देने से मना कर रहे हैं। भिखारी की बात सच्चाई जानकर ऋषियों ने उन्हें भोजन दे दी। ठीक है, तो एक कहानी के बारे में एक इसमें कुछ दर्शाया गया है। ठीक है, तो उपनिषद के बारे में हम पढ़ रहे थे। देखिए तो उपनिषद क्या होता था, प्रायः जो विद्यार्थी होते थे और अध्यापक होते थे उनके बीच की जो वार्तालाप है उसी को दर्शाया गया है उसमें।
और इन चर्चा में भाग लेने वाले अधिकांशतः या तो पुरुष होते थे, नहीं तो ब्राह्मण होते थे। पुरुष ब्राह्मण तथा राजा हुआ करते थे। महिलाओं को इसमें प्रवेश की अनुमति नहीं थी, लेकिन कहीं कहीं आपको गार्गी या पाला घोषा मैत्री जैसी स्त्री विचारकों का भी उल्लेख मिलता है। कुछ मैत्री थी इनको जिनका उल्लेख मिलता है, जो अपनी विद्वता के लिए जानी जाती थी और वाद विवाद में भाग लिया करती थी। ठीक है। निर्धन व्यक्ति इस तरह के वाद विवाद में बहुत कम हिस्सा लेते थे। जो निर्धन होते थे उन्हें इस तरह के वाद विवाद में भाग लेने की अनुमति नहीं थी, बहुत कम भाग लेते थे। निर्धन व्यक्ति इस तरह के वाद विवाद से बहुत कम हिस्सा लेते थे। इस तरह का एक प्रसिद्ध अपवाद आपको सत्यकाम जबाल का है। ठीक है। निर्धन व्यक्ति इसमें शामिल नहीं होते थे, लेकिन सत्यकाम जबाल जो थे ये भी एक निर्धन थे, लेकिन इसमें शामिल होते थे। तो सत्यकाम जबाल जो है, इनका नाम उनकी दासी माँ के नाम पर पड़ा था। सत्यकाम के मन में सत्य जानने की तीव्र जिज्ञासा उत्पन्न हुई। जब सत्यकाम के मन में क्या है जो ये थी सत्य जानने की जिज्ञासा थी उत्पन्न हुई, तो उन्होंने गौतम नामक एक ब्राह्मण ने उन्हें अपने विद्यार्थी के रूप में स्वीकार किया। तो अपने समय के सर्वाधिक प्रसिद्ध विचारकों में से एक बन गया। तो गौतम ने उन्हें अपना विद्यार्थी माना और उसे एक विचारक बन गए, प्रसिद्ध विचारक बन गए। उसके बाद वो उपनिषद में भाग लेने लगे। उपनिषदों के कई विचारों का विकास बाद के प्रसिद्ध विचारक शंकराचार्य के द्वारा किया गया, जिसके बारे में हम चैप्टर 7 में पढ़ेंगे। यहाँ पे पाणिनि के बारे में दिया गया है, जो कि व्याकरण से संबंधित है। तो इस युग में कुछ अन्य विद्वान भी खोज कर रहे थे। उन्हीं प्रसिद्ध विद्वानों में पाणिनि ने संस्कृत भाषा के व्याकरण की रचना की। बहुत सारे लोग मिलकर के अलग अलग तरीके से क्या कर रहे थे, अपने अपने खोज में लगे हुए थे। वैसे ही व्याकरणविद थे पाणिनि, ये भी खोज रहे थे और उन्होंने संस्कृत भाषा के व्याकरण की रचना की। उन्होंने स्वरों तथा व्यंजनों को एक विशेष क्रम में रखकर उनके आधार पर सूत्रों की रचना की। ये सूत्र बीजगणित के सूत्रों से काफ़ी मिलते जुलते हैं। इनका प्रयोग कर उन्होंने संस्कृत भाषा के प्रयोग में निम्न लघु सूत्रों के रूप में लिखे। चलिए तब जैन धर्म देखते हैं। इस युग में अर्थात 2500 वर्ष पूर्व जैन धर्म के 24वें तथा अंतिम तीर्थकर हुए। देखिए, वैसे तो जैन धर्म के संस्थापक ऋषभदेव थे, लेकिन अंतिम तीर्थकर जैन धर्म से हमें पढ़ना है तो कौन थे, तो महावीर थे, वर्धमान महावीर, जो अपने विचारों का प्रसार किया। यह बजी संघ के लिच्छवी कुल के एक क्षत्रिय राजकुमार थे। इस संघ के विषय में आपने चैप्टर 5 में पढ़ा है। तो क्षत्रिय वंश के बारे में हम क्या चैप्टर 5 में पढ़े हुए हैं। ये क्या हो गया, एक मिनट। ठीक है, फिर से हम पढ़ते हैं जैन धर्म के बारे में। थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है। तो जैन धर्म जो है इस युग की शुरुआत कब हुई थी, लगभग 2500 वर्ष पूर्व हुआ था। और जैन धर्म के अंतिम तीर्थकर 24वें तीर्थकर कौन थे, वर्धमान महावीर थे, जिन्होंने अपने विचार का प्रसार करना शुरू किया। महावीर जो थे बजी संघ के लिच्छवी कुल के क्षत्रिय राजकुमार थे। इस संघ में आपने इस संघ के बारे में जो लिच्छवी कुल था इसके बारे में हमने चैप्टर 5 में पढ़ा ही है, जो कि संघ के रूप में था। उसमें एक संघ में बहुत सारे राजा हुआ करते थे। तो ये जो थे वर्धमान महावीर जो थे, इन्होंने 30 वर्ष की आयु में अपना घर छोड़ दिया और जीवन की जो सच्चाई है उसके बारे में जानने के इन्होंने भी प्रयास किया। जंगल में रहने लगे, 12 वर्ष तक कठिन तपस्या की। उसके बाद एकाकी जीवन व्यतीत किया। उसके बाद इन्हें क्या हुआ, ज्ञान प्राप्त हुआ। उनकी शिक्षा जो थी सरल थी। सत्य जानने की इच्छा रखने वाले जो भी स्त्री पुरुष थे वो क्या करते थे, इनकी शिक्षा सरल थी। इसमें क्या था कि सत्य जानने की इच्छा रखने वाले स्त्री और पुरुष को अपना घर छोड़ देना चाहिए, ये मानते थे। और उन्हें अहिंसा के नियमों को कड़ाई से पालन करना चाहिए, अर्थात किसी भी जीव को न तो कष्ट देना है और न ही उनकी हत्या करनी है। महावीर का कहना था कि सभी जीव जीना चाहते हैं, जीवन सभी के लिए प्रिय है। महावीर ने अपनी जीवन शिक्षा प्रकृति में दी। यही कारण है कि साधारण जन भी उनके तथा उनके अनुयायियों की शिक्षाओं को समझ सके। प्राकृत भाषा एक आम भाषा थी जिसको सभी लोग आसानी से समझ लेते थे। प्रचलन के क्षेत्र के आधार पर ही उनके अलग अलग नाम थे। जो प्रचलन था, जैसे मैं आपको बताई हूँ कि प्रचलन के क्षेत्र पर इसके अलग अलग नाम थे। जैसे मगध में मगही बोली जाती है, वह तो मगही को क्या बोला जाता था, प्राकृत बोला जाता था। जैसे नाम से महावीर के अनुयायियों को भोजन के लिए
भिक्षा मांगकर सदा जीवन बिताना होता था। जो भी महावीर के अनुयायी थे उन्हें भोजन के लिए भिक्षा मांग करके अपना जीवन व्यतीत करना होता था। उन्हें पूरी तरह ईमानदार होना पड़ता था, चोरी नहीं करना होता था और ब्रह्मचर्य का पालन करना होता था। पुरुषों को वस्त्रों सहित सब कुछ त्याग देना होता था, यानी वस्त्र भी नहीं पहन सकते हैं। अधिकांश व्यक्तियों के लिए ऐसे कड़े नियमों का पालन करना बहुत कठिन था। ठीक है, जैन धर्म में बहुत सारा कठिन नियम भी था जिसको पालन करना कठिन था। फिर भी हजारों व्यक्तियों ने इस जीवन शैली को जानने और सीखने के लिए अपना घर छोड़ दिया। कई अपने घरों पर ही रहे और भिक्षु भिक्षुनी बने लोगों को भोजन प्रदान कर उनकी सहायता करते थे। मुख्यतः व्यापारियों में जैन धर्म का समर्थन किया। व्यापारी जो थे उन्होंने जैन धर्म का समर्थन किया। किसानों के लिए इन नियमों का पालन अत्यंत कठिन था, क्योंकि जब वो फसल की बुआई करते थे या फसल की रक्षा करते थे तो कीट को ख़त्म करने के लिए कीटनाशक की अगर उनका उपयोग करना पड़ता था। उस समय कीटनाशक नहीं था, मतलब फसल की रक्षा के लिए उन्हें कीड़े मकोड़ों को मारना पड़ता था। तो जो थे ये जैन धर्म के समर्थन में नहीं थे। कौन? व्यापारी और किसान जो थे। बाद की सदियों में जैन धर्म उत्तर भारत के कई हिस्सों से, जैसे कि गुजरात में, तमिलनाडु, कर्नाटक, इन सारे क्षेत्रों में भी फैल गया। पहले उत्तर भारत में था, उसके बाद भी और क्षेत्र में फैलने लगा। महावीर तथा उनके अनुयायी की शिक्षाएं कई शताब्दी तक मौखिक रूप में रही। महावीर की जो उपदेश थी पहले कई शताब्दी तक ऐसे मौखिक रूप से ही रही, लेकिन बाद में जैन धर्म की जो शिक्षा है लगभग 1500 वर्ष पूर्व गुजरात के बल्लभी नामक स्थान पर लिखी गई। चलिए तो संघ के बारे में देख लेते हैं कि महावीर और जो जैन थे, महावीर और बुद्ध थे, इनका क्या आया था, क्या विचार था। तो महावीर तथा बुद्ध दोनों का ही मानना था कि घर का त्याग करने पर ही सच्चे ज्ञान की प्राप्ति हो सकती है। ऐसे लोगों के लिए उन्होंने संघ नामक संगठन बनाया जहाँ पे घर का त्याग करने वाले लोग एक साथ रह सके। संघ में रहने वाले बौद्ध भिक्षुओं के लिए बनाए गए नियम था विनय पिटक, ग्रंथ में मिलते हैं, जिसमें जो बौद्ध भिक्षु थे उनके लिए क्या बनाया गया था, नियम बनाया गया था। तो नियम किस में मिलता है? विनय पिटक मिलता है। ऐसा क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। विनय पिटक से हमें पता चलता है कि संघ में पुरुषों और स्त्रियों के रहने की अलग अलग व्यवस्था थी। सभी व्यक्ति संघ में प्रवेश ले सकते थे। हालांकि संघ में प्रवेश के लिए बच्चों को, संघ में जो प्रवेश करते थे उसमें बच्चों को अपने माता पिता से, दासों को अपने स्वामी से, राजा को कि यहाँ काम करने वाले लोगों को राजा से, कर्जदारों को अपने देनदारों से अनुमति लेनी होती थी। एक स्त्री को इसके लिए अपने पति से अनुमति लेनी होती थी। संघ में प्रवेश लेने वाले स्त्री पुरुष सादा जीवन व्यतीत करते थे। संघ में जो भी स्त्री पुरुष प्रवेश लेते थे वो सादा जीवन व्यतीत करते थे। वे अपना अधिकांश समय ध्यान करने बिताते थे और दिन के एक निश्चित समय में वे शहरों तथा गाँवों में जाकर भिक्षा मांगते थे। यही कारण है कि उन्हें भिक्षु भिक्षुनी यानी साधु के अपराकृत शब्द कहा गया। वे आम लोगों को शिक्षा देते थे, साथ ही एक दूसरे की सहायता भी करते थे। आम लोग को शिक्षा देते थे, एक दूसरे सहायता करते थे। किसी तरह की आपसी लड़ाई का निपटारा करने के लिए पराया बैठते किया करते थे। संघ में प्रवेश लेने वाले ब्राह्मण वालों में ब्राह्मण, क्षत्रिय, व्यापारी, मजदूर, नाई, गणिका तथा दास भी शामिल थे, यानी हर वर्ग के लोग इसमें शामिल थे। इनमें से कई लोगों ने बुद्ध की शिक्षाओं के विषय में लिखा था, कुछ लोगों ने संघ में अपने जीवन के विषय में सुंदर कविताओं की रचना की थी। जो लोग थे उन्होंने बहुत सारी चीज़ों के बारे में लिखा है वहाँ पे रह करके। अब विहार क्या होता था, बार बार हम लोग विहार पढ़ते हैं कि आखिर विहार क्या है। तो जैन तथा बौद्ध भिक्षु जो थे वो पूरे साल एक स्थान से दूसरे स्थान तक घूमते रहते थे और घूमते हुए अपना उपदेश दिया करते थे। केवल वर्षा ऋतु में जब उनकी यात्रा करना कठिन हो जाता था तो रुकते थे, ठीक है, और वे एक स्थान पर ही निवास करते थे। ऐसे समय में अपने अनुयायियों द्वारा उद्यानों पर बनवाए गए अस्थायी निवासों अथवा पहाड़ी क्षेत्र में प्राकृतिक गुफाओं में रहते थे, ठीक है। तो जिस क्षेत्रों पर रहते थे उन्हें क्या कहा जाता था, विहार कहा जाने लगा। जैसे जैसे समय बीतता गया भिक्षु भिक्षुणी ने स्वयं तथा उनके समर्थकों ने अस्थायी शरणस्थलों की आवश्यकता अनुभव किया। तब कई शरणस्थल बनाए गए जिन्हें विहार कहा गया। तो वही जो शरणस्थल उनके लिए बनाया गया भिक्षु भिक्षुणी के रुकने के लिए, उसे क्या कहा गया, विहार कहा गया। आरंभिक विहार लकड़ी के बनाए गए थे। जो प्रारंभ में विहार बनाया गया वो किसका था, लकड़ी का था, लेकिन बाद में इसे ईंटों से भी बनाया जाने लगा। पश्चिम भारत में विशेषकर कुछ विहारों को खोद कर बनाए गए हैं। प्रायः किसी धनी व्यापारी, राजा अथवा भूस्वामी के द्वारा दान में दी गई भूमि पर विहार का निर्माण होता था। स्थानीय व्यक्ति भिक्षु भिक्षुणी के लिए भोजन, वस्त्र
दवाइयाँ लेकर आते थे, जिसके बदले में ये भिक्षु और भिक्षुणी लोगों को शिक्षा देते थे। आगे बढ़ाने वाली शताब्दियों में बौद्ध धर्म उपमहाद्वीप के विभिन्न हिस्सों के साथ साथ बाहरी क्षेत्रों में फैल गया। जैसे ही समय आया उसका क्या हुआ, भारत के साथ तो और भी क्षेत्रों में फैल गया और भी उपमहाद्वीप में फैल गया। इस समय बौद्ध धर्म की एक नई धारा महायान का विकास हुआ। जब दूसरे उपमहाद्वीप में फैलने लगा तो उस समय क्या हुआ कि बौद्ध धर्म की एक नई धारा महायान का विकास हुआ, जिसकी उत्पत्ति दो मुख्य विशेषताएं थी। पहले तो था मूर्तियों में बुद्ध की उपस्थिति कर दिया गया, सिर्फ कुछ संकेतों के माध्यम से दर्शाई जाती थी। मिसाल के तौर पर उनकी निर्वाण प्राप्ति को पीपल के पेड़ की मूर्ति द्वारा दर्शाया जाता था। पर अब बुद्ध की प्रतिमा बनाई जाने लगी। जो महायान आया उसमें क्या हुआ कि इसमें बुद्ध की प्रतिमा बनाने जाने लगी। पहले यह था कि मूर्ति में जो बुद्ध की उपस्थिति थी सिर्फ संकेत के माध्यम से था, जैसे कि उन्हें पीपल के पेड़ के नीचे क्या हुआ था, ज्ञान प्राप्त हुआ था, तो पीपल के पेड़ को जो था ना उसी को मूर्ति मान लिया जाता था। लेकिन बाद में क्या हुआ, जब महायान सखाया उस समय बुद्ध की प्रतिमा बनाने जाने लगी। इनमें से अधिकांश जो थे मथुरा में, तो कुछ तक्षशिला में बनाई जाने लगी। ठीक है। दूसरा परिवर्तन बोधिसत्व में आस्था को लेकर आया। पहला तो उनकी मूर्ति को लेकर आया, दूसरा बोधिसत्व में आस्था को लेकर आया। बोधिसत्व उन्हें कहते हैं जो ज्ञान की प्राप्ति के बाद एकांतवास करते हुए ध्यान साधना कर सकते हैं। ठीक है। लेकिन ऐसा करने के बजाय जो महायान शाखा है उसमें वे लोगों को शिक्षा देने और मदद करने के लिए सांसारिक परिवेश में ही रहना ठीक समझने लगे। धीरे धीरे बोधिसत्व की पूजा काफ़ी लोकप्रिय हो गई और पूरे मध्य एशिया, चीन और बाद में कोरिया, जापान तक भी फैल गई। क्योंकि ये जो था ना ये आसान था, उन्हें अपने घर में ही रहना था और लोगों की मदद करना था। ठीक है। तो ये दो परिवर्तन देखने को मिला जब महायान शाखा है तो, और जिसके कारण और भी दूसरे उपमहाद्वीप में यह जो धर्म था बौद्ध धर्म फैल गया। बौद्ध धर्म का प्रसार पश्चिमी और दक्षिण भारत में हुआ, जहाँ बौद्ध भिक्षुओं के रहने के लिए पहाड़ों में दर्जनों गुफाएं खोदी गई है। बौद्ध धर्म दक्षिण पूर्व की ओर श्रीलंका, म्यांमार, थाईलैंड, इंडोनेशिया से दक्षिण पूर्व एशिया के अन्य भागों में भी फैल गया। थेरवाद नामक बौद्ध धर्म का आरंभिक रूप इन क्षेत्रों में कहीं अधिक प्रचलित था। तीर्थयात्री क्या होते थे? तो वे स्त्री पुरुष होते थे जो प्रार्थना के लिए पवित्र स्थानों की यात्रा किया करते थे। इसी तरह भारत की यात्रा आया चीनी बौद्ध तीर्थयात्री फाहियान काफ़ी प्रसिद्ध है। वह करीब 1600 साल पहले आया। ह्वेन-त्सांग 14 साल पहले भारत आया और करीब 50 साल बाद इत-सिंह आया। वे सब कुछ बुद्ध के जीवन से जुड़ी जगहों, प्रसिद्ध मठों को देखने के लिए भारत आए थे। देखिए कितना ज़्यादा मतलब इनका इम्पोर्टेंट हो गया बुद्ध का, कितना मतलब हर जगह इनका चर्चा होने लगा, जिसके कारण बहुत सारे चाइना से भी यात्री यहाँ पे आने लगे। इनमें से प्रत्येक तीर्थयात्री ने अपनी यात्रा का वर्णन लिखा। उन्होंने अपनी यात्रा के दौरान आई मुश्किलों के बारे में भी लिखा। इन यात्रा में कई वर्ष लग जाया करते थे। जिन देशों और मठों को उन्होंने देखा उनके बारे में उन्होंने लिखा और उन किताबों के बारे में उन्होंने लिखा जिन्हें अपने साथ ले गए जाते थे। नालंदा शिक्षा का एक विशिष्ट केंद्र था। ह्वेन-त्सांग तथा अन्य तीर्थयात्रियों ने उस समय के सबसे प्रसिद्ध बौद्ध विद्या केंद्र नालंदा में अध्ययन किया था। कौन? ह्वेन-त्सांग। उस समय नालंदा विश्वविद्यालय बहुत ही प्रसिद्ध था। उस नालंदा के बारे में इस प्रकार लिखा है कि यहाँ शिक्षा की योग्यता बुद्धि में सबसे आगे है तथा बुद्धि में सबसे आगे है। बुद्ध के उपदेशों का वह पूरी ईमानदारी से पालन करते हैं। मठ के नियम काफ़ी सख्त है जिन्हें सबको मानना पड़ता है। पूरे दिन वाद विवाद चलते रहते हैं जिससे युवा और वृद्ध दोनों ही एक दूसरे की मदद करते हैं। विभिन्न शहरों में विद्वान लोग अपनी शंकाएं दूर करने यहाँ आते हैं। नए आगंतुकों से पहले द्वारपाल ही कठिन प्रश्न पूछते हैं। उन्हें अंदर जाने की अनुमति तभी मिलती है जब वे द्वारपाल को सही उत्तर दे पाते हैं। 10 में से 7-8 सही उत्तर नहीं दे पाते। यानी नालंदा बिहार के बारे में, नालंदा विश्वविद्यालय के बारे में सारा दिया गया है। अब चैप्टर कंप्लीट होने वाला है। चलिए तो लास्ट टॉपिक है हमारा जीवन के चरण। आश्रम क्या होता था? ठीक है, तो आश्रम शब्द का तात्पर्य होता है जीवन का एक चरण। इस आश्रम में 4 आश्रम को दर्शाया गया है। ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास नामक 4 आश्रमों की व्यवस्था की गई है। ब्रह्मचर्य के अंतर्गत ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य से अपेक्षा की जाती थी कि इस चरण के दौरान वे सादा जीवन बिताकर वेदों का अध्ययन करेंगे। कौन कौन? ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य से।
और गृहस्थ के अंतर्गत उन्हें विवाह कर एक गृहस्थ के रूप में रहना होता था। वानप्रस्थ के अंतर्गत उन्हें जंगल में रहकर साधना करनी थी। अंततः उन्हें सब कुछ त्याग कर सन्यासी बन जाना था। आश्रम व्यवस्था में ने लोगों को अपने जीवन का कुछ हिस्सा ध्यान में लगाने में पर बल दिया है। ठीक है, तो आश्रम से संबंधित ये था। तो आज का हमारा चैप्टर नंबर 6 कंप्लीट हो चुका है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। और ऐसे ही धीरे धीरे करके हमारे चैनल पे एनसीईआरटी का बुक कंप्लीट किया जाएगा। और आप चैप्टर पढ़ने के बाद इसका क्वेश्चन जरूर कर लिया करेंगे, जो कि आपके लिए बहुत ही लाभदायक होगा।